का है, निमसेट 2014 का क्वेश्चन है और 62 से लेके 65 तक है। एक बार इसे फिर से पढ़िए, मतलब एक बार फिर से क्या, पहली बार ही पढ़ना है आपको, पढ़िए। पढ़ लिया आपने? आई होप पढ़ लिया होगा। चलो 62, 63, 64, 65 चार क्वेश्चन है निमसेट 2014 का। 5 बॉयज ए बी सी डी ई एंड 5 गर्ल्स पी क्यू आर एस टी आर। 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, आर स्टैंडिंग इन अ रो और इन स्टैंडिंग इन 2 रोज, रोज नहीं, रोज फेसिंग ईच अदर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, दो हो गए, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग। 10 लोगों को ही बिठाना है ना आपको। 10 लोग हैं, E इज नॉट एट एनी एंड, E किसी एंड पे नहीं है। C इज, अच्छा इसमें ये नहीं दिया है कि बॉयज और गर्ल्स अलग अलग लाइंस में आर स्टैंडिंग 2 रोज, ठीक है, फेसिंग ईच अदर, दो अलग अलग लाइन में ही है, वो अंडरस्टूड है। E is not at any end, C is to the immediate right of B। तो अब एक, चलो हम ऊपर वाला हम बॉयज को ले लें, नीचे और कुछ ऐसा दिया तो है नहीं, बॉयज को ले लेते हैं ये वाली लाइन और ये वाली ले लेते हैं हम गर्ल्स की, कुछ दिया नहीं, आप कुछ भी रैंडमली ले सकते हो। C is to the immediate right of B and D is to the immediate left of A। E को आपको पहली चीज तो ये है किसी एज पे नहीं बिठाना है, E को किसी भी एज पे नहीं बिठाना है आपको, ठीक है। C is to the immediate right of B। तो कहाँ से शुरू करोगे, इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो बी यहाँ हो जाएगा, एंड C is to the immediate right of B and E is to the immediate left of, and D is to the immediate left of A, ठीक है। C, अच्छा ये लोग होंगे तो एक दूसरे की ओर ही तो फेस कर रहे होंगे, ये लोग कुछ इस तरह से फेस करेंगे, जो बॉयज है, और जो गर्ल्स हैं उनका ऐसे कुछ फेस कर दो भाई, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर होना चाहिए। पहली लाइन C इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। चलो एक कोई पोजीशन लेके चलते हैं, C को यहाँ बिठाएं तो B यहाँ, क्योंकि B का राइट हो जाएगा आपका C वाला। अब कोई एक पोजीशन तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना, आप स्टार्ट कर दो, फिर अगर नहीं बन रहा है कंडीशन तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाली चीज है। एंड D इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, D इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अब अगर मैं D को यहाँ बिठा दूं तो A यहाँ बैठ जाएगा, लेकिन इस केस में ये वाला कंडीशन खराब होने लगेगा, क्योंकि E को इंड पे नहीं बिठाना है, इंड्स पे, एजेस पे नहीं बिठाना है। तो और D और A इमीडिएट है, मतलब जस्ट पड़ोसी हैं, तो ये तो अगल बगल बैठेंगे ना, इसका मतलब हमें E को यहाँ बिठाना पड़ जाएगा। अब आगे क्या है, D इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A को मैं यहाँ बिठा दूं तो D यहाँ बैठ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, हाँ सही है। फिर यहां तक हो गया, D is to the immediate left of A who is facing P, A who is facing P, A who is facing P, P हो गया। There are as many girls between P and Q, P and Q, तो Q यहाँ नहीं हो सकता, फिर ये ध्यान रखिएगा Q यहाँ पे किसी एक पोजीशन पे। As between R and S, R और S के बीच में जितने लोग हैं, तो P अगर यहाँ है तो कैन वी टेक Q here, कि यहाँ पे Q यहाँ पे ले लेंगे तो 2 लोग हो जाएंगे, और
से आगे ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये भी दिया है ए सेकंड, हाँ तो वहां से चलो ये लाइन भी यूज ही कर चुके हैं, रुक जाओ। एस एंड आर नॉट फेसिंग इधर बी और डी, एस या आर में से कोई भी बी या डी को नहीं, उससे ऊपर वाली लाइन देयर आर एज मेनी गर्ल्स बिटवीन पी एंड क्यू, पी यहाँ हमने लिया, चलो क्यू की पॉसिबल कंडीशन पोजीशन मैंने यहाँ ले लिया, एज आर बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में, तो हम आर को यहाँ लेना पड़ेगा मुझे और एस को ऐसे केस में यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि पी और क्यू के बीच में दो लोग हैं तो आर एस के बीच में भी दो लोग होने चाहिए। एस एंड आर नॉट फेसिंग इधर बी और डी, एस और आर बी या डी को नहीं फेस कर रहे हैं, एस आर एंड आर नॉट फेसिंग, अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, एस और आर बी और डी को नहीं फेस करेंगे, तो एक काम करते हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ पे पिक किया था कि पी और क्यू के बीच में दो लोगों को लिया था ना, तो पी और क्यू के बीच में केवल एक ही लोग को लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या था इसके बाद वाली लाइन, आर एंड एस, और आर और एस के बीच में भी दो ही लोग रहेंगे, तो हम आर को यहाँ ले रहे हैं और एस को यहाँ ले रहे हैं, भाई पी और क्यू के बीच में एक, तो आर और एस के बीच में भी एक, और S एंड R आर नॉट फेसिंग इधर B और D, S और R ना ही B को ना ही D को नहीं फेस कर रहे हैं, सही है, लेकिन S और R की पोजीशन नहीं क्लियर है, R भी हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे S हो सकता है, या यहाँ S या R हो सकता है, P Q R S कौन बचा, T की पोजीशन ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन, which pair of the boys are standing at the ends of the row C और D, C और D कहाँ पे गया, C एंड D, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 62, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, यार ये पोजीशंस याद रखनी पड़ेंगी, आगे क्वेश्चंस में सारे में यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी इज नहीं, डी के लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, ये गलत है पहला वाला। डी इज फेसिंग पी, डी इज फेसिंग पी नहीं, डी इज फेसिंग टी। अगला सी इज फेसिंग एस, सी इज फेसिंग एस कंफर्म नहीं है, आर या एस, आर या एस, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली पूछा तो इसलिए नहीं लगा पाओगे, पॉसिबली पूछता तो लगा देते, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यार कर सकते हो, ठीक है, पॉसिबली ये चीज पूछता तो लगा देते, सी के सामने एस या आर में से कोई एक होगा, ये कंफर्म है। 63 हो गया ना, 64 नंबर बताएं क्या आएगा आंसर। Who is standing to the immediate right of B? Immediate right of B कौन है भाई, immediate right of B, B तो C हो जाएगा ना, immediate right of B देखोगे तो कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। एक और है इस पर, Who is facing B? B को कौन फेस कर रहा है, B को कौन फेस कर रहा है, तो B को फेस कर रहा है Q, कौन, Q यहाँ पे है जो B को फेस कर रहा है।